नेक्स्ट टॉपिक है कोण तथा घन कोण। कोण क्या होता है और घन कोण क्या होता है, इनके बीच हम डिफरेंसेस जानेंगे। कोण तो सभी को पता होगा, लेकिन घन कोण के बारे में बहुत कम लोगों को पता होता है, और इसका अगर आपको पता भी होगा तो कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आगे के टॉपिक्स बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएंगे। दोस्तों चलिए कोण के बारे में हम समझते हैं। कोण हम जानते हैं किन्हीं दो रेखाओं के बीच के झुकाव को हम कोण कहते हैं, और कोण केवल दो रेखाओं से मिलकर बना होता है और यह किसी वृत्त के चाप के द्वारा अंतरित किया जाता है। तो हम यहाँ पर अगर एक वृत्त बना लें तो वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं से काट दें तो ये एक चाप कहलाएगा, और इस चाप द्वारा जो केंद्र पर अंतरित कोण होता है इसी को हम कहते हैं कोण कहते हैं, क्योंकि इसमें केवल दो ही रेखाएं होती हैं और ये हम जान रहे हैं कि त्रिज्या है, और ए बी ये क्या होता है हमारा एक चाप कहलाता है। अब ये कोण हम यहाँ पर थीटा मान सकते हैं, तो इसका सूत्र होता है कि कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, ये बेसिक फॉर्मूला होता है। अब अगर ये चाप ए बी है तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि थीटा बराबर चाप ए बी और अपॉन त्रिज्या ये आर हो जाएगा। लेकिन अगर ये चाप पूरा हम ले लें तो पूरा एक परिधि को व्यक्त करेगा, तो ये अभी कोण छोटा है इसलिए हम इसे डी थीटा मानकर चल रहे हैं। कितना मानेंगे? डी थीटा मान के चलें। और अगर टोटल एंगल की बात कर लें यहां से यहां तक का, तो पूरा कोण कुल कोण है, कुल कोण बराबर यहां थीटा लिख लें तो थीटा बराबर हो जाएगा परिधि जो कि एक चाप है, और बटे क्या हो जाएगा फिर से वही चीज त्रिज्या। इतना हम कर सकते हैं, तो थीटा बराबर हम लिख सकते हैं परिधि हमारा क्या होता है 2 पाई r के बराबर होता है, और त्रिज्या यहाँ पर आ जाएगा r, तो r से r हो जाएगा कैंसिल और थीटा बराबर आ जाएगा 2 पाई, जो कि हम चाहें वैसे यही चीज ठीक है 2 पाई के बारे में लिख सकते हैं, और इसे और हल करें तो 2 पाई का मान 180 अंश होता है, तो ये हमारा आ जाएगा 360 अंश। मित्रों हम जानते हैं कि वृत्त के केंद्र पर कितने अंश का कोण अंतरित होता है, 360 अंश का कोण अंतरित होता है। तो इस प्रकार आप इस टॉपिक को समझ सकते हैं, काफी आसान है। अगर कोण की परिभाषा देना चाहें तो आपको पता है कि किन्हीं दो रेखाओं के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं, जबकि उनके बीच एक सिरा मिला हुआ होना चाहिए। ये भी बात ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि ये रेखाएं हैं और इनके बीच झुकाव तो है परंतु मिली नहीं है तो हम कोण बना नहीं सकते हैं। तो इस बात को भी समझना है, एक सिरा मिला हुआ होना चाहिए। अब बात करते हैं घन कोण की। घन कोण क्या होता है? यह केवल दो रेखाओं से मिलकर नहीं बना होगा, इसमें ढेर सारी रेखाएं एक ही बिंदु पर अगर कोण बना रही हैं तो उन्हें हम क्या बोलेंगे? घन कोण बोलेंगे। इस तरह से आप समझिए, जैसे मेरा ये हाथ है, इसमें ये रेखाएं इस तरह से निकल रही हैं और ये अगर इस बिंदु पर मिलेंगी तो इसके बीच जो कोण बनेगा वो हमारा घन कोण कहलाएगा। जैसे आप इसके अलावा ये भी समझ सकते हैं आइसक्रीम की जो कोण होती है उसके कोने पर जो कोण अंतरित होगा वह भी एक घन कोण का मॉडल ही होगा। अब यहाँ पर हम बात करेंगे, जैसे यहाँ पर हम एक बनाएंगे गोला। क्या बनाएंगे? गोला। ये है हमारा वृत्त। इस बात को भी थोड़ा सा डिफरेंस समझिएगा। वृत्त एक रेखा से घिरा हुआ होता है, जैसे चूड़ी है, कंगन है, ये सारी चीजें वृत्त के आकार की होती हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं गोले की, तो ये गोला है और गोले की आकृतियां आप गेंद ले सकते हैं, फुटबॉल ले सकते हैं, यानी एक आवरण से चारों तरफ से घिरा हुआ होगा, तो ये है गोला। अब गोले के किसी एक हिस्से से अगर इसके केंद्र पर हम कोण अंतरित करें तो केवल दो रेखाएं नहीं मिलेंगी, बल्कि इस तरह से इस छोटे से पृष्ठ के द्वारा जितने भी रेखाएं इस केंद्र पर मिलेंगी, मान लीजिए केंद्र O है, यहाँ पर जो भी कोण बनेगा इसको हम बोलेंगे क्या? घन कोण बोलेंगे। इस तरह से क्या बोलेंगे? घन कोण बोलेंगे। अब यहाँ अभी छोटा सा घन कोण बना है तो घन कोण को ओमेगा से प्रदर्शित करेंगे, और छोटा बना है इसलिए डिफरेंशिएट पार्ट डी ओमेगा हम लिख रहे हैं। अब यह एक सरफेस है, आप फुटबॉल में देखते हैं ऐसे चिन्ह बने हुए होते हैं छोटे छोटे, तो ये है हमारा छोटा सा घन कोण। यहाँ पर आपने कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या समझा है, तो यहाँ पर घन कोण का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? घन कोण बराबर होता है मित्रों क्षेत्रफल और अपॉन
या यहाँ पर आप लिख सकते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल और बटे होता है त्रिज्या का वर्ग। क्या होगा? त्रिज्या का वर्ग होगा। अब जितना भी एरिया आप ले रहे हो, अगर ये छोटा सा एरिया है DA, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं घन कोण d ओमेगा बराबर, यहाँ पर आपका हो जाएगा इतना एरिया है DA और अपॉन त्रिज्या का वर्ग। ये एक बेसिक फॉर्मूला हो जाएगा छोटे से एरिया। लेकिन अगर हम कुल कोण की बात करें तो यहाँ पर लिखेंगे कुल कोण, कुल घन कोण लिखेंगे, कुल घन कोण। तो ये ओमेगा हो जाएगा, ओमेगा बराबर, अब आप यहां पर कर सकते हैं इंटीग्रेशन d ओमेगा। अब d ओमेगा बराबर इंटीग्रेशन d ओमेगा का मान है dA अपॉन r स्क्वायर। त्रिज्या चेंज नहीं होती है, त्रिज्या चेंज नहीं हो रही है, तो हम यहां पर कर सकते हैं कि ओमेगा बराबर, यह आपका क्या है, एक गोला है और गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो हमारा होता है 4 पाई r स्क्वायर, और नीचे आपका r स्क्वायर है तो r स्क्वायर से r स्क्वायर यहाँ पे कट जाएगा, तो ओमेगा बराबर हम कह सकते हैं यहाँ पर आ जाएगा मित्रों 4 पाई के बराबर आ जाएगा। कितने के बराबर आ जाएगा? 4 पाई के बराबर आ जाएगा। यानी अगर हम घन कोण की बात कर रहे हैं तो 4 पाई है और इसे अंशों में निकालें तो 4 और पाई का मतलब है 180 अंश, तो हम गुणा कर सकते हैं 18 चौके 72, यानी 720 अंश का कोण अंकित होता है किसी गोले के केंद्र पर इसके पूरे पृष्ठ के द्वारा। बट आप ये सारी चीजें याद रखें। अब इसमें थोड़ी सी एक और बात समझनी होगी। यहाँ पर ये जो पृष्ठ का क्षेत्रफल की दिशा है इसको हम इधर की तरफ माने, और इस पृष्ठ की दिशा भी इधर होगी अगर इनके बीच एंगल थीटा बन रहा है। तो इसके लिए हम जानते हैं कि यह जो क्षेत्रफल है, क्लास 11 में आपने पढ़ा था कि क्षेत्रफल हमारा क्या होता है, एक अदिश राशि होती है। क्या होती है? अदिश राशि होती है। पर यहाँ पर हम जब आवेश रखेंगे तो आवेश से बल रेखाएं निकलेंगी और उन बल रेखाओं की एक दिशा होगी, तो जिधर भी पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा उसको भी हम सदिश मान के चलेंगे। तो यहाँ पर अब हम इसको अगर हम लगाएं तो थोड़ी देर के लिए इसके लिए थोड़ा सा और हमें हल करना होगा। यहाँ ओमेगा बराबर, एक बार फिर से इसको हल करें तो ये हमारा हो जाएगा ओमेगा बराबर इंटीग्रेशन dA, और साथ में ये पृष्ठीय क्षेत्रफल dA हो गया और इसके बीच का जो एंगल बन रहा है तो यहाँ आ जाएगा dA cos थीटा और अपान आ जाएगा r स्क्वायर। तो इसके लिए ये फॉर्मूला भी आपको लर्न रखना चाहिए। ओमेगा बराबर dA cos थीटा अपान r स्क्वायर, जितना भी एंगल बना रहा है ये हो जाएगा, और ओमेगा बराबर 4 पाई भी होता है। तो हम ये चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन dA cos थीटा और अपॉन ये r स्क्वायर बराबर आ जाएगा 4 पाई के भी बराबर होगा। तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ के रखने हैं, तो फिर ये सारी चीजें आपके काम आएंगी गॉस की प्रमेय को सॉल्व करने में, काफी आसान होगा। आप वीडियो को पॉज करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, अगर कोई भी कंफ्यूजन रह जाए तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, हम उस डाउट को जरूर क्लियर करेंगे।